हेलो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने उनको एक साथ कलेक्ट किया और एक पेपर की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया है। तो इससे पहले हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025 ये रिलीज कर चुके हैं, बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 ये रिलीज कर चुके हैं और आज हम लोग 2023 रिलीज कर रहे हैं। और उससे भी पहले यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में 2018 से 2024 तक बोर्ड एग्जाम पेपर ये रिलीज कर दिए और स्पेसिमेन पेपर 2025 ये रिलीज कर दिया है। ओके, तो यहां पे अगर हम इस यूनिट की बात करें तो टोटल 32 मार्क्स का वेटेज है और 4 टॉपिक्स यहां पे आपके पास है। आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इंटीग्रल है। इनका इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफाइन नहीं है, बट हमने जब 2023 की देखी तो इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो ये देखा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 2 मार्क्स का पूछा गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 9 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। इंटीग्रल में 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 12 मार्क्स का वेटेज। और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका टोटल 9 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, टोटल 32 मार्क्स का आपका यहाँ पे वेटेज और प्लस इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस भी थे। हम लोगों का सजेशन ये है कि आप लोग यूनिट वाइज रिविजन कीजिए और यूनिट वाइज जब आपका रिविजन हो जाए तो उसके बाद आप इन पेपर्स को सॉल्व करिए। पहले एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि आपने जिस लेवल का आपने प्रिपरेशन करी है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई फॉर्मूला लर्न आपको याद ना आया हो, कोई प्रैक्टिस ना हो पाई हो, तो उसको दूर करिए और उसके बाद सेकंड पेपर करिए। बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। यहां पे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मिनट्स में 1 आवर में इसको सॉल्व करिए। 32 मार्क्स का वेटेज है ना, तो यहां पे हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसे 1 आवर से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, शुरू के 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हैं और उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी, f2 के इक्वल होगी। और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मींस 2 से लेस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू है 2x प्लस 1। x टेंड्स टू 2 प्लस मींस 2 से प्लस वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यू है 3x माइनस 1। और f2 तो आपके पास ये दिया ही है, k है, when x is equal to 2। तो 2 रखेंगे तो 2 to 4 plus 1 5 is equal to 6 minus 1 5 is equal to k, means k is equal to 5। that is first के थर्ड का C 5 is the right option। फोर्थ पार्ट कहता है एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। आपके पास एक क्यूब है और उसकी जो एज है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका पूरा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ, अगर इसकी एज a है तो dA अपॉन dt ये इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट विल द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस, हमें dV अपॉन dt ये फाइंड करना है। इफ द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एट a इज इक्वल टू 5, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। और dA अपॉन dt हमें 10 दिया है, मीन्स यहां पे 10 इंटू 3 30a स्क्वायर हो जाएगा। और dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है एट a इज इक्वल टू 5, तो 25 इंटू 30 इंटू 25 दैट इज 75 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मींस बी इज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट के फोर्थ का बी 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फॉर द कर्व दिस द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस। तो वैसे तो देखिए हमें सिर्फ सॉल्व करना है, मान के चल रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस हो चुकी है। ये तो टेंजेंट होता है और ये स्लोप होता है।
टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप, ये नॉर्मल होता है, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy अपॉन dx एट x1 y1, जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट ये है, और ये नॉर्मल का स्लोप होगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मींस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 y1। बस इतना सा है। तो y स्क्वायर हमें ये गिवन है, तो हमें डिफरेंशिएट कर दें, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और dy अपॉन dx ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन y, और dy अपॉन dx एट 2,3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 अपॉन 3 दैट इज 4, और ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मींस -1 अपॉन 4, तो d, तो फर्स्ट के सिक्स्थ का d -1 अपॉन 4 इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यहां तो आपके पास डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में, इसे 2 कर देते हैं, यहां 2 कर देते हैं, dx मींस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे ये आपका इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो 1/2 log मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c मीन्स 1/2 दिस, फर्स्ट के सेवंथ का b 1/2 log, और अगर आप मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 छोड़ भी देते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। और द डेरिवेशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x, तो log x को मान लेते हैं हम लोग u और इसको मान लेते हैं v, तो हमें कर निकालना है du अपॉन dv, ओके। तो du अपॉन dv क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv, और du अपॉन डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, वैसे तो अलग अलग निकाल लीजिएगा, पर यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं, एक ही मार्क्स का तो है। du अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन x, और dv अपॉन dx होगा -1 अपॉन x स्क्वायर, तो dx अपॉन dv होगा -x स्क्वायर, मीन्स दैट इज -x, तो -x मीन्स d, तो फर्स्ट के 8th का d -x। देखिए आपको तो ये सारे स्टेप भी नहीं लिखने हैं, हम तो समझाते समझाते लिख रहे हैं, तो आपको और कम समय लगना चाहिए। तो 9th पार्ट है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज दिस इंक्रीजेस, फॉर इंक्रीजेस f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हालांकि कई बुक्स में f डैश x ग्रेटर देन 0 भी लिया है, यहाँ पे क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि वो सारी चीजें उन चीजों से आती है जो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। f डैश x हमारे पास है 36 -6x, और फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज 36 -6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज 6x minus 36 लेस देन इक्वल टू 0 दैट इज x minus 6 लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 6, और ये आ गया हमारे पास देखिए माइनस इंफिनिटी टू x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6, तो ये हमारे पास वो रेंज आ गई, वो इंटरवल आ गया जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहां पे हमारे पास -∞ टू 6 ये ही है हमारे पास, तो ये दोनों ही आपके एक्सेप्टेबल हैं। तो -∞ टू 6 दैट इज फर्स्ट के a का, फर्स्ट के नाइन्थ का a, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये हमारे पास इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है, और यहां तो देखिए आपके पास ये जो आपके पास फंक्शन है, ध्यान दें तो ये ऑड फंक्शन है, और यहां पे -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 होता है इफ fx इज ऑड, इफ fx इज ऑड तो 0 हो जाएगा, मींस फर्स्ट के 10th का d और आंसर इज 0। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे शॉर्ट आंसर्स आ गए, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पे दिख रहा है हमें कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल dy अपॉन cosec y इज इक्वल टू dx, मींस sin y dy इज इक्वल टू dx, और इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस cos y प्लस इज इक्वल टू x प्लस c, मीन्स x प्लस cos y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएट दिस। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और अगर हम mod 2x प्लस 1 को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1। इफ 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। और यहां पे अगर आप लिमिट देखें 0 to 1, तो 0 to 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है। मींस इस जो फंक्शन की वैल्यू है दिस इज 2x प्लस 1, और माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होगी इफ x इज लेस देन -1/2। पूरा लिखेंगे, यहां से इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पे जो 0 to 1 है, 0 to 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और उसके लिए वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 1 ऑफ dx। अब ये आसानी से हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, 0 to 1, और ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2 इज अवर राइट। इसमें तो अच्छा, ये तो शॉर्ट आंसर है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही 3 स्टेप्स हम लोगों के रहेंगे, तो 2 इज अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है। इसे हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या फायदा, देखिए कुछ चीजें तो देखते साथ ही पता चल जाएंगी। ये तो हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया हमारे पास कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, और दोनों के ही फॉर्मूले हमें पता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स और कॉट एक्स कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारे 1 मार्क्स वाले हो गए। अब हम लोगों के जो 2, 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मार्क्स का है, इंटरनल चॉइस गिवन है, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। और यहां पे तो हमें देखिए देखते साथ समझ में आ रहा है कि cos इनवर्स साइन को वी कैन राइट cos π/2 माइनस x, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस x dx, और इसका इंटीग्रल π/2 का π/2 x और x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज आवर आंसर। और इसी का ये इंटरनल चॉइसेस, इसी का जो सेकंड पार्ट है इवैल्यूएट नहीं है ये, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल को देखें कि इंटीग्रल x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 6 dx, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है उससे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू t, तो 6x रेज टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 6। तो x रेज टू द पावर 5 dx, ये तो हो गया हमारे पास dt 1 अपॉन 6 dt, और ये हो गया cos t, तो यहां पे आ गया cos, दिस इज cos t dt, एंड दिस इज 1 अपॉन 6 cos t का हो गया sin t प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहां पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इंटीग्रल x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू k sin x रेज टू द पावर 6 प्लस c। तो हेयर 1 अपॉन 6, इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हमने यहां से सब्सटीट्यूट कर दी, प्लस c इज इक्वल टू, आप एक आधा स्टेप चाहें तो रिड्यूस कर भी सकते हैं इसका। तो हेयर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 मार्क्स का है, इंटरनल चॉइस गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स dy। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसे आइडेंटिफाई करना है कि इसे हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो वो सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहां पे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस हो सकता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहां पे अगर हम dy अपॉन dx करें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इनवर्स y माइनस x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन। तो ये बात बनेगी नहीं क्योंकि p और q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होते हैं, तो यहां पे y और x एक साथ आ रहा है। देखिए इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अब इसके बाद एक चीज इसमें, वैसे तो हमें देखते साथ हमें समझ में आ गया था, अगर हम इसको dx अपॉन dy कर दें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये वाली टर्म
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये वाली टर्म अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसके साथ साथ आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए, ये तभी होगा जब आपको तुरंत ध्यान आएगा कि आपके पास एक फॉर्म ये भी थी, और अब देखिए ये वही फॉर्म ऑलमोस्ट आ चुकी है। मींस यहां पे हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये रिड्यूस होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में विद dx अपॉन dy वाली फॉर्म में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dy। बस इसमें यही ध्यान रखना है, बाकी तो देखिए आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप एकदम रेगुलर स्टेप्स है, उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, dx अपॉन dy। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, और ये है हमारे पास dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। तो इस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेज टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dy। यहाँ पे p dy होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और जो सॉल्यूशन होता था वो वहां पे होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये अब आपके पास वर्किंग रहने वाली है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए, दिस इज e रेज टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ, यहां पे हमारे पास p तो है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, दैट इज दिस इज e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x इंटू ई रेज टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू होल इंटीग्रल, q है हमारे पास ये tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू दी पावर tan इनवर्स y dy प्लस सम कांस्टेंट c, से दिस इज योर 1। अब मैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इंटीग्रल tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे इसे सॉल्व करने में कुछ खास हमें मेहनत करनी नहीं है। tan इनवर्स y को हम यहाँ पे t एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, एंड से दिस इज i, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy dt और t e रेज टू दी पावर t dt। और इसका इंटीग्रल इजी होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ t1 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू दी पावर t e रेज टू दी पावर t dt, एंड दिस इज प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा t है हमारे पास tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y, और e रेज टू दी पावर t का तो e रेज टू दी पावर t ही रहेगा, e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y प्लस c, और यहां से e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y हम कॉमन ले लें, तो tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, और इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट इंप्लाइज सॉल्यूशन इज x e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, और c और c ये इसे c1 ले लेते हैं और इसे c1 ले लेते हैं, और c और c1 ऐड होके c2 हो जाएगा, ओके। और इसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो ये हो जाएगा x, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, tan इनवर्स y e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y कॉमन ले लेते हैं, और ये जाएगा x माइनस tan इनवर्स y प्लस 1 इज इक्वल टू c2। दिस इज अवर आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में 3-4 ही मेथड थे, तो वो हमें सारे एक साथ कलेक्ट होने चाहिए माइंड में। हमें क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मेथड से होगा। और अगर आप यहां देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाई वाली टर्म है, तो ये कुछ होमोजीनियस टाइप का दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है ही। तो यहां पे हम इसे क्या करते हैं, 2xy dy इज इक्वल टू माइनस, इस टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं और माइनस का साइन ऐसे ना लगा के इसके ब्रैकेट के अंदर एडजस्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy।
अब इसे होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y अपॉन एक्स। तो अब आपके पास ये दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही सबसे मेन स्टेप इसमें होता है। अब यहां पे तो हमें पता है लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन, अब तो इसके स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, और दिस is equal to v square minus 1 upon 2v minus v, and this is v square minus 1 minus 2v square upon 2v, and this is equal to, से यहां पे लिख लेते हैं, x dv upon dx is equal to minus v square minus 1 upon 2v। ओके, अब इसके मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेट, v वाली टर्म लेफ्ट में ले लेते हैं, x वाली राइट में, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर माइन प्लस 1, इसमें से माइनस का साइन यहां पे ये ले लिया, और दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x, और ये माइनस का साइन भी चलिए एडजस्ट करते हुए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, और अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल जब हम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रल, यहां आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में है, तो ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू, चलिए लॉग सी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो लॉग मॉडुलस एक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी, तो x v मॉडुलस x वी स्क्वायर हो गया हमारे पास y अपॉन एक्स, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू c, और दिस इज y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस जब हम लोग यहां से मॉडुलस का साइन हटाएंगे प्लस माइनस सी हो जाएगा, तो प्लस माइनस सी को वी कैन राइट c1, एंड दिस इज y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1x, दिस इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, और इसका हमने रेडियस एज्यूम कर लिया r, हाइट h, स्लैंट हाइट l, और वॉल्यूम है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारे पास गिवन है। गिवन मींस v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, और लीस्ट कर्व्ड एरिया ये लिख लीजिएगा कि पाई r h l और थीटा क्या क्या है, और कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ये सपोज a है, और ये होता है हमारे पास पाई आर एल, और इसको टू बी लीस्ट मींस मिनिमाइज्ड, ये हमें मिनिमाइज करना है, और जब मिनिमाइज करेंगे तो जो थीटा आएगा वो कॉट इनवर्स √2 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने बताया इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, आप सिंपल जैसे जो स्टेप्स होते हैं कि ये आपको मिनिमाइज करना है, तो डी ए अपॉन डी आर या डी एल निकालिए, जो भी निकालना है, और डी टू निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। और इसमें क्या है, ये दो वेरिएबल है आर और एल, जो गिवन कंडीशन होती है उसकी हेल्प से हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां पे आर स्क्वायर है और एच है, तो हमारे पास यहां पे आर है और एल है, तो पहले हम एल को आर और एच में कन्वर्ट करेंगे, और अंडर रूट लगाएंगे तो फिर डेरिवेटिव थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हमने एल स्क्वायर कर दिया, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर को हम वी कैन राइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसलिए किया। और यहां पे से दिस इज फर्स्ट, और यहां से आर या एच की वैल्यू हम लोग यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी या तो आर में या एच में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बस यही पॉइंट तक है, इसके अलावा तो आगे सिर्फ हमारे जनरल रूटीन के स्टेप्स हैं।
अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम एच की वैल्यू रख लीजिए या आर की रख लीजिए, ओके वैल्यू रखते हैं, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा आर रेज टू दी पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हम एच स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, पाई स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इज 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 4 एंड दिस इज, ये स्क्वायर हो गया तो ये हो गया, और ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल मींस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, और यहां पे से दिस इज सेकंड। नाउ हमें ए को हमें लीस्ट कर्व था, मिनिमाइज करना है, तो ए स्क्वायर ए को मिनिमाइज करें या ए स्क्वायर को मिनिमाइज करें, दोनों एक ही चीज है। ए इज मैक्सिमम और मिनिमम इंप्लाइज ए स्क्वायर इज, ये हमें प्रॉपर्टी पता है। तो क्या हो जाएगा, इस ए स्क्वायर को हम एस एज्यूम कर लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ओके। तो अब यहां पे अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी एस अपॉन डी आर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और 1 अपॉन आर स्क्वायर है तो -2 अपॉन आर क्यूब मीन्स -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल दीजिए, डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मीन्स 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब का -3 अपॉन आर रेज टू दी पावर 4, तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस 54 वी स्क्वायर अपॉन आर रेज टू दी पावर 4। और फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम क्या होता है हमारे पास, डी एस अपॉन डी आर, ये 0 के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज। अब ये टर्म 0 के इक्वल, तो एक स्टेप हम शॉर्ट कर देते हैं, हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब is equal to 18v square upon r cube, and this implies ये 2 9 और r raised to the power 6 is equal to 9v square upon 2 पाई स्क्वायर, ओके। और यहां से r की वैल्यू हो जाएगी 9, इसे हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ये हम डायरेक्ट ही 1/6। अब देखिए इस r की वैल्यू के लिए, इस r की वैल्यू के लिए अगर आप इस टर्म को देखें डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, वॉल्यूम तो पॉजिटिव है, ये पाई भी पॉजिटिव है, मीन्स ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब यहां पे आप पॉजिटिव रखेंगे, और वैसे भी आर स्क्वायर है, आर रेज़ टू दी पावर 4 है, तो ये टर्म आपको पॉजिटिव ही तो मिलेगी हमेशा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि नेगेटिव हो। मीन्स डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर फॉर आर इज इक्वल टू 9v square upon 2 pi square raised to the power 1/6 is greater than 0. This implies ये जो s है, s is minimum कब, when r is equal to ये, या कहे r raised to the power 6 is equal to 9v square upon 2 pi square, कि ये s मिनिमम है हमारे पास जब r की वैल्यू ये है, और r की वैल्यू इसका मतलब हो गया अब 2 pi square that is r रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 9, और v है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर, दैट इज दिस 9/9 कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 4 एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2, या 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और देखिए हमारे पास था क्या, हमें सेमी वर्टिकल एंगल शो करना था, कि जो क्वेश्चन में था हमारे पास कि जो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल, ये था लीस्ट कर्व्ड एरिया के लिए सेमी वर्टिकल एंगल कॉट इनवर्स √2 है। तो कॉट इनवर्स √2 मींस यहां पे सेमी वर्टिकल एंगल जो ये थीटा है, तो कॉट थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर ये h है और ये r है तो ये हो जाएगा h अपॉन r, और थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स h अपॉन r,
ओके और ये बताना है कि ये √2 है, मींस बेसिकली हमें इनडायरेक्टली ये बताना है कि H/R जो है वो √2 है। और यहां से अगर आप देखें तो H² / R² इज इक्वल टू 2, दैट इज H/R इज इक्वल टू √2। और R है हमारे पास cot थीटा, अगर थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है तो दिस इज इक्वल टू √2 एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स √2। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि एस हमारे पास मिनिमम था जब ये हम लोगों के पास आया, और इसी को जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरनल चॉइस का। अच्छा क्वेश्चन है। रनिंग ट्रैक ऑफ 440 मीटर इज टू बी लेड आउट इंक्लोजिंग अ फुटबॉल फील्ड। एक फुटबॉल फील्ड के चारों तरफ एक रनिंग ट्रैक है 440 मीटर का। अब फुटबॉल फील्ड क्या कहता है, इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। फुटबॉल फील्ड रेक्टेंगल की शेप में है, आगे भी गिवन है, विद अ सेमी सर्कल एट ईच एंड, इसके सभी एंड पे सेमी सर्कल है, और इसका जो ट्रैक की लेंथ है वो 440 मीटर है। मींस ये जो लेंथ है ये 440 मीटर है। बस इतना सा एक समझना है हमें, एक तो ये। ओके, तो जैसे मैंने बताया था 2 स्टेटमेंट होंगे आपके पास, इसमें से एक स्टेटमेंट हमें कांस्टेंट वाली टर्म देगा, कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन देगा, और एक स्टेटमेंट से हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है वो पता चलेगा। और इस स्टेटमेंट का रोल क्या रहता है, यहां पे आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी और 2 वेरिएबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट की टर्म में और उसे यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आएगी। बस इतना सा इसका रोल रहता है। बाकी क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन जब आप इसे कराएंगे तभी भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ और विड्थ मींस साइड्स एज्यूम कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो हमने ये एज्यूम कर लिया 2x और ये एज्यूम कर लिया 2y। 2x इसलिए किया, x भी कर सकते थे, 2x इसलिए किया क्योंकि ये जो x है ये इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा। ओके, तो r की जगह सीधा सीधा x लिखना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने किया। यहां पे इस सेमी सर्कल के लिए r की जगह सीधा सीधा y लिखना पड़ेगा, इसलिए किया। अदरवाइज अगर आप इसे x लेते और इसे y लेते तो यहाँ पे r इज इक्वल टू x/2, r इज इक्वल टू y/2, फिर सर्क्यूमफेरेंस निकालते, एरिया निकालते तो पाई r स्क्वायर, तो पाई x²/4। तो सिर्फ उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी कन्वीनियंस के लिए, आप उससे भी ले सकते हैं, x और y भी ले सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब चलिए इसे करते हैं कि लेट साइड्स आर 2x एंड 2y। ओके, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 440 मीटर रनिंग ट्रैक दिया है, तो 440 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस देखिए, तो पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा πr, और r की जगह क्या है x, तो πx इसका हो गया, और इसी तरह से πx इसका हो गया, इसका πy हो गया और इसका πy हो गया। मींस ट्वाइस ऑफ πx प्लस ट्वाइस ऑफ πy। That is, this implies 220 is equal to pi of x plus y, और पाई की वैल्यू भी 22/7 रख देते हैं, x plus y that is 10. This implies x plus y is equal to 70. अब इससे क्या होगा, ये जो 2 अननोन वेरिएबल है इसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है फंक्शन को, वहां पे ये हेल्प करेगा। अब क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम। अब रेक्टेंगुलर पोर्शन को मैक्सिमम करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन पास से दिस इज ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2y मीन्स 4xy। ओके, इसको टू बी मैक्सिमाइज्ड। बस हम हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो हमें लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी है जब ये मैक्सिमम हो, और उसका एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड निकालना है, तो सब निकल जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहले तो इसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, 4x, और y की जगह कर देते हैं 70 माइनस x। दैट इज, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 280x माइनस 4x स्क्वायर। से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और dA अपॉन dx हो जाएगा 280 माइनस 8x, और d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -8। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर सेम स्टेप्स है हमारे,
dA upon dx is equal to 0. That is, this implies this is equal to 0 means 8x is equal to 280. X is equal to 8 3s are 24, 40 8 5 are 40. तो x is equal to 35. Equal to 35. अब d2a upon dx स्क्वायर चेक कर लीजिए. At x is equal to 35, तो ये तो माइनस 8 ही रहने वाला है, लेस देन 0. दिस implies a is maximum when टू 35. तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है. बस अब हमें जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट लेके आना है. तो a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 35, दैट इज y इज इक्वल टू, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है ना. तो जब x 35 होगा तो y 70 माइनस 35 मीन्स y इज इक्वल टू 35. दैट इज a इज मैक्सिमम व्हेन x 35 y 35 मीन्स जो साइड्स है, व्हेन साइड्स आर 2x और 2y थे ना, 70 एंड 70. तो ये तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया जो उसने पूछा था कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड. अब कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड. तो एरिया क्या होगा इसका वो देख लेते हैं यहां पे. अब एरिया जो भी होगा उसमें x और y की जगह हम लोग 35 रख देंगे. एरिया कितना होगा, एरिया इसका मीन्स 2x इंटू 2y प्लस इसका एरिया और इसका एरिया. इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स पाई एक्स स्क्वायर. और इसी तरह से इसका पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2, पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स पाई वाई स्क्वायर. तो ये इसका एरिया आ जाएगा. तो ये हम लोगों ने यहां पे करा दिया, इसे नीचे लिखते हैं. तो एरिया हो जाएगा आपका इज 2x इंटू 2y प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, दैट इज 4xy प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो एट दिस इज अवर आंसर. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रल का है. और देखते साथ हमें समझ में आ रहा है ई रेज टू दी पावर एक्स वाली टर्म यहाँ पे भी है और न्यूमरेटर में भी है. और न्यूमरेटर में तो ई रेज टू दी पावर 2x और ई रेज टू दी पावर x, यहाँ पे दोनों में ई रेज टू दी पावर x वाली टर्म है, मीन्स कॉमन आ सकता है. और डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं आएगा. तो यहाँ पे देखते साथ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम ई रेज टू दी पावर एक्स को t ले लें तो ई रेज टू दी पावर एक्स dx dt होगा. तो उसके लिए हमें एक ई रेज टू दी पावर x चाहिए होगा जो कि न्यूमरेटर से इजीली कॉमन आ जाएगा. 2 अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू दी पावर x माइनस 8 dx. और यहाँ पे ई रेज टू दी पावर x को अगर हम t एज्यूम कर ले, ई रेज टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt. और ई रेज टू दी पावर x dx dt मीन्स 3t minus 2 upon t square. e raised to the power 2x is t square plus 2t minus 8 dt. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और इसे हम लोग कर सकते हैं. इसके फैक्टर कर दीजिए. वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे या फैक्टर, पहले फैक्टर देख लेंगे. अगर फैक्टर हो गए तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हो जाएगा, नहीं अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. तो 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सेपरेट करने पे 2 आए, यस 4 and 2. तो 8 को लिख सकते हैं 4 and 2 और माइनस प्लस का 2 है तो प्लस का 4 माइनस का, और ये हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुके हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 3t माइनस 2 अपॉन t प्लस 4 और t माइनस 2 dt. अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे. लेट दिस इज i. तो दिस इज i. तो यहां पे आ जाएगा 3t माइनस 2 है. ये तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गए इसके, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ये वाला 7 अपॉन 3 और 1 अपॉन t प्लस 4 dt प्लस 2 अपॉन 3 इंटीग्रल 1 अपॉन t माइनस 2 dt. एंड दिस इज 7 अपॉन 3 log मॉडुलस t प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3 log मॉडुलस t माइनस 2 प्लस सम कॉन्स्टेंसी, दैट इज दिस इज 7 अपॉन 3 log, और t था हमारे पास e रेज टू दी पावर x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3 log e रेज टू दी पावर x माइनस 2 प्लस c.
तो दिस इज अवर आंसर। तो सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इवैल्यूएट इंटरनल चॉइस का है और यहाँ पे तो देखिए देखते साथ पता चल रहा है कि पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन ही कर लेते हैं। 1/2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए। यहाँ पे इसको कंपेयर कर दिया बोथ साइड कॉफिशिएंट्स को और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें एक नई इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के साथ सॉल्व किया तो b की वैल्यू मिली और यहाँ से b इज इक्वल टू a है और c इज इक्वल टू b वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल a तो हमारे पास सब 1 है तो 1/1 माइनस एक्स प्लस b भी 1 है तो x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx and this is equal to integral of 1/1 minus x dx plus integral of x upon 1 plus x square dx plus integral of 1/1 plus x square dx। सबके इंटीग्रेशन हमें पता है और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा log मॉडुलस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और x माइनस एक्स है तो -1 और यहाँ पे 1/2 कर देते हैं और 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। तो दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो 2023 बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पे करा दिया। हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सके। विद दैट ऑल, थैंक यू।